ई केवाईसी करवाना राशन धारकों को जरूरत है ना? हाँ हाँ, इसी सबको रोकने के लिए ई केवाईसी करवाना सभी लाभुक को जरूरी है कि जिन लोगों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला 5 केजी राशन मिल रहा है, वो सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है उसको फॉलो करते हुए वो अपना आधार ई केवाईसी जो भी बोला गया है वो अपना आधार केवाईसी जरूर से ज़रूर करवाएं। जो भी लाभुक है वो अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड लेके जाएंगे और वहाँ पे उस जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई पॉस मशीन से, जो कि हमारा ऐसा मशीन होता है सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास, तो इस ई पॉस मशीन के माध्यम से वो अपना आधार ई केवाईसी करवा लेगा। जो है कोई चार्ज नहीं है, किसी भी डीलर के द्वारा 1 पैसा का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मतलब जो केवाईसी करवाने जाएंगे वो जन वितरण प्रणाली, जैसे कि डीलर को 1 रुपया भी नहीं देना है। नहीं, इसके लिए कोई भी डीलर 1 रुपया का डिमांड नहीं कर सकता। क्या फायदा होगा? अब बहुत सारे ऐसे मिलेंगे उपभोक्ता जो कि 2-2 जगह से राशन ले रहे हैं। अच्छा। मर जाने के पश्चात भी उनके घर वाले जो है राशन ले रहे हैं। ई केवाईसी जो अभी हो रही है, तो आपने बताया कि जिनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई, उन्हें काट दिया जाएगा या फिर जो उठा रहे हैं तो उन पे कितना असर पड़ेगा? चोरी कौन कर रहा है? जन वितरण प्रणाली जो डीलर है वो कर रहे हैं या फिर जो ले रहे हैं राशन वो चोरी कर रहे हैं? और जिस बच्चे का एज 5 साल से कम है उसका अभी ई केवाईसी नहीं करवा। जितने भी राशन धारक है जो राशन उठाते हैं उन्हें जो है ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ये सरकार ने ये लागू किया है। ऐसे में हमारे साथ एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है, इनसे ही जानेंगे सारी प्रक्रिया की ई केवाईसी क्या है। और लोग जो है परेशान है। हमारे साथ एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। अभी दरअसल देख रहे हैं कि ई केवाईसी जो हो रहा है राशन कार्ड धारकों को, क्या है ये? विस्तार से थोड़ा बताइए। पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको प्रणाम करता हूं, और मैं उन सभी जनता से अपील करता हूं कि जिन लोगों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला 5 केजी राशन मिल रहा है, वो सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है उसको फॉलो करते हुए वो अपना आधार ई केवाईसी जो भी बोला गया है वो अपना आधार केवाईसी ज़रूर से ज़रूर करवावे। ये आधार केवाईसी आपको किसी भी जन वितरण, जो सबसे नज़दीकी जन वितरण के जो प्रणाली के जो विक्रेता हैं उनके यहाँ सिंपल स्टेप में हो जाएगा। इसके लिए उनको कुछ नहीं करना है। एक आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी लाभुक है वो अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड लेके जाएंगे और वहाँ पे उस जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई पॉस मशीन से, जो कि हम आपको बता रहे हैं ऐसा मशीन होता है सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास, तो इस ई पॉस मशीन के माध्यम से वो अपना आधार ई केवाईसी करवा ले। इसका जो है कोई चार्ज नहीं है, किसी भी डीलर के द्वारा 1 पैसा का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मतलब जो केवाईसी करवाने जाएंगे वो जन वितरण प्रणाली, जैसे कि डीलर को 1 रुपया भी नहीं देना है। नहीं, इसके लिए कोई भी डीलर 1 रुपया का डिमांड नहीं कर सकता। अच्छा। है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और लोग परेशान है कि केवाईसी करवाना है, भीड़ रहता है, इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, जब सिस्टम है उसको तो करवाना ही होगा, और सरकार ने ये जो सिस्टम जो बनाया है ये कहीं ना कहीं से हम जनता के लिए ही बनाया है। क्या फायदा होगा? अब बहुत सारे ऐसे मिलेंगे उपभोक्ता जो कि 2-2 जगह से राशन ले रहे हैं। अच्छा। मर जाने के पश्चात भी उनके घर वाले जो है राशन ले रहे हैं। तो उन जनता का पहचान करने के लिए, वो ऐसे लाभुक का पहचान करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया कि आधार ई केवाईसी के माध्यम से, सिंपल स्टेप में बोलते हैं कि आधार ई केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट। डीलर इसको जान रहे हैं। अच्छा। मतलब क्या होगा, जिसको जान रहे हैं केवल उसी को राशन आधार के माध्यम से उसका वेरीफाई करके उसको देना है। ई केवाईसी जो अभी हो रही है, तो आपने बताया कि जिनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई, उन्हें काट दिया जाएगा या फिर जो उठा रहे हैं तो उन पे कितना असर पड़ेगा? अब असर तो थोड़ा सा पड़ेगा ही,
और असर क्या इसमें सरकार ये कर रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर और मिल जाता। पहले तो 15 जून समय दिया गया था, फिर सरकार ने हमारे यहाँ बिहार में 30 जून तक, अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से उसके अनुसार 30 जून तक समय दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा और अगर समय मिल जाता है तो वैसे लोग जैसे बूढ़े लोग हैं उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है। पहले फिंगर के माध्यम, और बच्चे जो है जिनका कि आधार 5 साल से पहले बना हुआ है और उनका 5 साल से ज़्यादा एज हो गया है, तो उनका फिंगर अप टू डेट नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, जैसे अभी आधार सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ उन बच्चों के कारण लग रहा है कि आज सब लोग चाह रहे हैं कि हम अपना आधार अप टू डेट करवा के KYC करवा लें। इसके कारण आधार सेंटर पे काफ़ी भीड़ हो रहा है। तो थोड़ा सा और अगर सरकार की तरफ से समय मिल जाता तो वैसे लोगों के लिए फिंगर अप टू डेट करवाने के लिए टाइम मिल जाता, तो जिससे कि KYC में फ़ायदा होता। ये जो सरकार निर्णय ली है, क्या लग रहा है इसमें सफल होंगे लोग? हमको तो लग रहा है सफल होंगे। और क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा यही मिलेगा कि जो चोरी हो रही है उसमें कमी आएगी। बहुत ऐसे जगह पे चोरी कौन कर रहा है? जन वितरण प्रणाली जो डीलर है वो कर रहे हैं, या फिर जो ले रहे हैं राशन वो चोरी कर रहे हैं? जन वितरण प्रणाली के विक्रेता इसमें क्या, कहीं से कोई चोरी नहीं। वो तो आता है लाभुक आया, अपना बायोमेट्रिक करवाया, जितने लोगों का पर्ची निकलता है उतना तो वो लेता ही है। और सारा कुछ अब ऑनलाइन का ज़माना है, सारे जनता को मालूम है कि हमको कहाँ पे क्या पर्ची निकला है, क्या लेना है। सब हम लोग जैसे राशन बांटते हैं, जनता आता है पर्ची कटवाता है, पर्ची देते हैं, तो उसमें तो टोटल लिखा होता है ना कि कितना का पर्ची कटा है, कितना देना है। तो इसमें जन वितरण प्रणाली विक्रेता का कहीं से कोई योगदान नहीं है। इसमें जो बीच में अभी कर रहे हैं वो जनता ही है, जो कि मतलब 2-2 जगह से, जैसे बेटी का शादी हो गया उसका यहाँ भी ले रहे हैं और उसके ससुराल में भी उठ रहा है। जो लोग मर गए उन लोगों का भी ले रहे हैं। और हाँ, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अगर इस बात को जान भी रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उतना लोगों का मतलब बिल कटा, आवंटन हुआ और उनको भी देने में कोई परेशानी नहीं। जब बिल कटा तो उनको देने में क्या परेशानी है? तो ये सब देख कर के जो है अभी सरकार जो है ये निर्णय ली है कि KYC करवाना राशन धारकों को ज़रूरत है ना? हाँ, इसी सब को रोकने के लिए KYC करवाना सभी लाभुक को ज़रूरी है। और जिस बच्चे का एज 5 साल से कम है उसका अभी KYC नहीं करवाना है। नहीं। और अब तो पहले था कि KYC जो हो रहा था तो उसमें फिंगरप्रिंट जिसका काम करता था उसी का होता था। लेकिन इधर जो हमारा जो नया सॉफ्टवेयर आया है उसमें जिन लोगों का आधार अप टू डेट है, फिर भी जैसे बुजुर्ग हो गए उनका फिंगर काम करना बंद कर दिया, तो उनके लिए IDs का यूज करके उनका भी अब KYC हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, लोगों के मन में ख्याल रहता है कि हम जहाँ राशन उठा रहे हैं वहीं पे KYC करवाना है। अगर मान के चलिए कि अगर दूर चले गए, कहीं शहर से बाहर चले गए, तो वहाँ अगर KYC करवाना हो वहाँ कर सकते हैं? हमने शुरू में बताया था कि वो कहीं भी अपने नज़दीकी डीलर के यहाँ KYC करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मुजफ्फरपुर में राशन उठा रहे हैं और वो सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में ही अपने नज़दीकी डीलर के यहाँ KYC करवा सकते हैं। ये जो राशन जो वो उठाते हैं सो, और ये आधार KYC दोनों दो पहलू है, उसमें कहीं से कोई ये नहीं है। कहीं भी KYC करवाएंगे टोटल ऑनलाइन होता है, शो हो जाएगा।